हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। शाहिद हसन सदीकी साहब माहिर मईशत हैं। वेलकम टू शो कहेंगे शाहिद हसन साहब आपको। हुकूमत जो है टैक्स बढ़ाकर आवाम के ऊपर एक नया बोझ डालने जा रही है, लेकिन हुकूमती जो अखराजात हैं उनको कम करने की कोशिश नहीं की जा रही है। राइट साइजिंग की जो बात हो रही है, ये वक्त की ज़रूरत थी या फिर शाहिद साहब आपके ख्याल में IMF की शर्त है जिसकी वजह से अपने ही लोगों का नुकसान हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात ये है कि जैसे कि खुद वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम कर लिया, ये IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स यानी उनके अहकामात के तहत है। अब वो मार्च में उनका वफ़द आ रहा है, वो हमारा जायज़ा लेंगे। अगर ये मुल्क के मुफाद में था तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब, आपको इक़्तिदार में आए हुए 21 महीने हो गए, तो आप अगर ये करना था तो अब तक तो क्यों नहीं कर लिया आपने? ये तो मार्च में वो आने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो $7 बिलियन का कर्जा था, ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, ये मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। ये मईशत लड़खड़ाती भी चलती रहेगी। मकसद है किस्त हासिल करना, जिसके लिए वो मार्च में आ रहे हैं। और दूसरा मकसद ये है कि 3 साल के बाद 2027 के बाद IMF के प्रोग्राम में जाना। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि IMF का जो प्रोग्राम होता है उसका मकसद होता है मईशत की शरह नमू को सुस्त करें और जो है ताकि जो है ना सो कॉल्ड इस्तेहकाम आ जाए, जो कभी नहीं आता। वरना ये 23 प्रोग्राम नहीं होते आपका, ये 24 प्रोग्राम नहीं होते ये आपके जो IMF पे जा चुके हैं। दूसरी ये कि आप ये देखिए, बड़ा अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप अखराजात में कमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम नए वजीर दे रहे हैं। आवाम के जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं भाई? ये बहुत हमारे 11 करोड़ आवाम जो है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 11 करोड़ 26 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, उन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। आइन कहता है ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। हमारी आबादी के जो गरीब हिस्सा है उसको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं है। एक साल में आलमी बैंक ने कहा है कि 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो फिर शाहिद हसन साहब, राइट साइजिंग से मसला हल हो जाएगा? जिस तरह से अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है, ये बेहतरीन तरीका है? इस तरह से अहदाफ पूरे हो पाएंगे? मोहतरमा, आपको एक बात बता दूं, इसमें जो अखराजात में कमी होगी सो कॉल्ड राइट साइजिंग से, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस साल जो टैक्सों की हदफ है उसमें कमी हो रही है आवाम पे बोझ डालने के बजाय, जो उससे कई गुना ज्यादा है। 608 अरब रुपए आपने 6 महीने के अंदर जो है वो पब्लिक सेक्टर के लॉसेस दिखा दिए हैं। और साथ में शाहिद साहब, कथा कलामी की माजरत, ये एक मसला ये भी तो है कि तजाद भी तो है। एक तरफ हम बात करते हैं बेरोजगारी की, रोजगार के मौके पैदा करने के दावे करते हैं, साथ में 1.5 लाख लोगों को जब बेरोजगार किया जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये किसका दरवाजा खटखटाएंगे? अब देखिए, ये आपने फिर एक बड़ा अहम नुक्ता उठा दिया। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 वर्षों में, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है 6 वर्ष। इसलिए कि हमारी मईशत की शरह नमू 2% सालाना से कम है औसतन, जाके 38 वर्षों में तो 4.75 थी। खित्ते में जो है वो 5% के करीब औसत है। तो आपने 2% से शरह नमू कम करके पहले ही बेरोजगारी में इजाफा कर दिया है। दूसरी बात जो हमें हमारे अवाम को भी समझनी होगी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो अवाम पर दबाव डालेंगे कि जनाब, आपकी आबादी की शरह 2.5% सालाना बढ़ रही है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिर आप फखरिया ये कहते हैं, फखरिया, कि हमारी 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो जनाब, ये जब 60% है तो हर साल 20 लाख नए लोग दाखिल होते हैं नौकरी की तलाश में। जो पहले स्टूडेंट थे या दूसरे काम कर रहे थे, अब वो नौकरी की तलाश में 20 लाख निकलते हैं। 2.5% आपकी आबादी बढ़ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, मईशत की शरह नमू सुस्त कर रहे हैं, खाली असामियां बंद कर रहे हैं, और साथ में जजेस जो हैं आप उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ, जैसे आपने तजाद का लफ्ज बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, आप जो है कैबिनेट का साइज भी बढ़ा रहे हैं, आप जजेस की तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही हैं। वो भी तो देखें आप, सिर्फ जजेस की नहीं, पार्लियामेंटेरियंस की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाने की समरी जो पेश की गई थी। नहीं तो तनख्वाहें भी आप बढ़ा रहे हैं, फिर आप काबीना में नए चेहरे भी ले रहे हैं। पहले ही काबीना का हजम जो है वो तो ऐसा लगता है कि पूरी जो है ना वो असेंबली बैठी है हमारी वज़रा की। ये क्या तमाशा है भाई? 18वीं तरमीम में जब आप आपने कहते हैं हम महकमे खत्म कर रहे हैं, वजारतें कम कर रहे हैं,
तो फिर वजीर कम करें ना। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज़ और भी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुशखबरी सुनाई है कि जी बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं, और लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहले ये कहा गया कि जी एनर्जी क्राइसिस है, लोग सोलर पे कन्वर्ट हुए। सोलर के जो बुनियादी आप जनरेट करके देते हैं एक ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट को, उसकी कीमतों में कमी की बात हो रही है। तो एक तरफ आप जो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है एक आम शहरी, उसे डिस्करेज किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिजली सस्ती हो पाएगी। क्या ये प्रैक्टिकल होगा? किस फॉर्मूले के तहत ये होगा फिर? देखिए, ये बहुत सारी बातें सियासी होती हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फरमाया है, रिकॉर्ड पर है, कि FBR एक साल में 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है। आप मुझे देखिए, जो सारे इक़दाम हैं, बिजली की कमी हो या ये राइट साइजिंग हो सो कॉल्ड, ये तो चंद सौ अरब रुपए की बातें आप कर रहे हैं। 15,000 अरब रुपया सिर्फ FBR कम वसूल कर रहा है। सूबे वगैरह मिला लें तो 22,000 अरब रुपया आपका सालाना जो है वो कम वसूल हो रहा है। इसका बड़ा हिस्सा आप वसूल नहीं करते, तो ये फूल पत्ती भी नहीं है। ये तो सियासी बातें हैं। मैं बात आपको क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। एक मीसाक तालीम बनाया गया था, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी 2010 में, उसमें PMLN की तमाम सूबाई हुकूमतें थी। उन्होंने ये अहद किया था और कि हम 7% ऑफ द GDP तालीम पर खर्च करेंगे। वो तो आप 2% भी नहीं। तो आप जो मुझे ये मैं पूछना ये चाहता हूं कि आप जो भी बातें कर रहे हैं, कर्जा ये होगा, सवाल ये है कि क्या 26 मिलियन बच्चों के लिए 2075 तक कुछ होगा? क्या या फिर ये सियासी बयानबाजी होगी? शाहिद हसन साहब, एक और चीज भी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से कही जा रही है, वो कह रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो पाकिस्तान ने उनको वापस करना था कर्ज 2 अरब का तकरीबन अमरीकी डॉलर्स का, उसकी अदायगी जो है वो मौखर हो गई है फिलहाल और रूल आउट कर दिया गया है फिलहाल। तो ये कितना खुशाइन समझते हैं? वो कहते हैं कि इससे भी बड़ा जो हमें समरात है वो मिलेंगे। जी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन सम्राट मिलेंगे ये बात इसलिए गलत है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमें इस साल जो अदायगियां करनी हैं बैरूनी कर्जों की, उसके लिए जो हमारे पास 12 अरब डॉलर के डिपॉजिट थे, IMF ने ये कहा था कि ये पहले आप इनको रोल ओवर करने की बात करें, वरना हम आपको किस्त नहीं देंगे। तो अगर ये 2 अरब डॉलर जो है वो रोल ओवर कर रहे हैं, कोई नया पैसा नहीं आ रहा है, उसके बावजूद इस साल बैरूनी कर्जों की अदायगी में मुश्किलात हैं। तो सवाल ये है कि बैरूनी कर्जे लेकर बैरूनी रीशेड्यूलिंग और ये जो रोल ओवर करा रहे हैं, ये हर साल मसला पड़ेगा। इसलिए कि ये तो 3 साल का आपका कर्जों का प्रोग्राम है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कर्जे रीशेड्यूलिंग करा दी, तालीम का बजट कम कर दिया, सेहत का बजट कम कर दिया, तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती कर दी, और फिर आप उड़ान पाकिस्तान तजाद का लफ्ज़ आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दूसरी तरफ एक तरफ आप मईशत को सुकेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान के तहत हम 1,000 अरब डॉलर की मईशत बनाएंगे, और तो इससे पहले तो एशियन टारगेट बनना था, उसके बाद ये क्या। लेकिन जो अदाद शुमार हैं शायद साहब, वो गवर्नमेंट के हक में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 18.7% पे शरह गुर्बत आ जाएगी 2025 में, महंगाई कम तरीन सतह पे आ चुकी है, 7% से कम हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी आप बड़े खिलाफ हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आशारिये बेहतर हो रहे हैं, जो दोस्त ममालिक हैं उनका ट्रस्ट भी बहाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्या हमारी डायरेक्शन कम अज़ कम ठीक हो चुकी है? कुछ नोक पलक ठीक करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि अभी बेसिक्स से हम ठीक नहीं कर पाए जिसके समरात आवाम तक पहुँचे? देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा मुस्लिम लीग नून के मंशूर के मुताबिक। मेरी बात आप छोड़ देना। हमारी बीमा, ये मुस्लिम लीग नून की मंशूर के अल्फाज हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आवाम के लिए। हमारी बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती, ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफ़ेद होने से ना रोकें, एनर्जी के सेक्टर में इस्लाहात ना की जाएं, तालीम का बजट ना बढ़ाया जाए। इनमें से सब उल्टा कर रहे हैं आप, वो खुद भी कह रहे हैं जब आप ये नहीं कर रहे। फिर दूसरा जो आपके सवाल का जवाब ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि हम इस साल मईशत की शरह नमू आपकी 2.5% रहने वाली है, आबादी भी आपकी 2.5% है, मुझे ये बता दें कि बेरोजगारी कैसे कम होगी। देखिए, हमारी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क से गुर्बत खत्म हो, बेरोजगारी का खत्म हो, आवाम को फराबूद मिले, और हुकूमत को ये बना के दिया है। अच्छा, शाहिद हसन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कराची का दौरा भी करने जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज के ताजरों के साथ उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले आप कुछ मईशत गिरो तो करें।
आपका जब मईशत 2.5% गिरो करेगी तो आप एक्सपोर्ट क्या करने जा रहे हैं मुझे बता तो दें। कॉटन की फसल तो आपकी खराब हो गई है। जो है देखिए बांग्लादेश खुद क्राइसिस में है, लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि बांग्लादेश की गारमेंट्स की बरामदात, गारमेंट्स की जहां वहां कॉटन पैदा ही नहीं होता, वो इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी टोटल बरामदात से ज्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप जरा सा हकीकत का सामना करें। ये बहुत ताकतवर मुल्क है, ये बड़ा मुल्क है, अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल दिए हैं। मेरे मुल्क के में जफाकश किसान हैं, हमारी फौज पोटेंशियल बहुत है, आप ठीक कह रहे हैं शाहिद साहब। और कल ही हम ये खबर चला रहे थे कि 30 से 40% कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान हमें इस साल होने जा रहा है। आपके ख्याल में अगर आपको हुकूमती टीम का हिस्सा बनाया जाए, पहले 5 इकदामात या पहले 5 मशवरे जो आप चाहेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए होने चाहिए, वो क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए मैं तो बता दें, हिस्सा बताने की बात तो आप छोड़ दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत नंबर 1 एक पैसा अपनी जेब से ना दे, सिर्फ ये करें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो भिखारी बना रहे हैं 2100 अरब, उसमें से 50 अरब रुपए अलग कर दें। पहला काम, पहले दिन 50 अरब अलग कर दें और ये कहें बैंकों को कि आपने लाखों लोगों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, छोटे किसान, इनको रिस्क कमाने के लिए कर्जा दें। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए एक आदमी को रिस्क कमाने के लिए चाहिए है, तो आप उसको बैंकों से कहें कि इसको 4 लाख रुपए का आप कर्जा दें, उनको हदफ दें, और 1 लाख रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट से जो 50 लाख अलग दिया है वो आप उसको दे दें और कहें कि आप कर्जा वापस करेंगे तो ये 1 लाख वापस ताकि उन लोगों के घरों के चूल्हे एटलीस्ट चल सकें, वो लोग जो है वो खुद कफील हो सकें, खुद कमा सकें। बार बार जो है वो जिस तरह की भारी बोझ अवाम पर डाले जा रहे हैं, उनको बर्दाश्त करने की सकत तो अवाम में पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि अभी हमारी मईशत जो है वो लड़खड़ा रही है, जो हुकूमती दावे हैं वो एक तरफ और जो अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है हुकूमत की जानिब से वो दूसरी तरफ, इस तरह से बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है।